एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बहुत फिट एंड फाइन होंगे। आप सब मेरा नाम तो जानते ही हैं। मेरा नाम है नीरज और मैं आपका स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में, यानी कि अपनी मैथमेटिक्स के इस छोटे से घर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कल 11 एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन किए थे और आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो उससे पहले मैंने कुछ ट्रिक्स या कुछ नई तरकीब सोची है जिससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। उसके लिए हम कुछ मैं आपको बताऊंगी, वो आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जब हमारा कोई भी क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, तो उसको हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वो हम क्वेश्चन साइन या कॉस दोनों में से किसी की भी फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम साइन या कॉस के इजीली फॉर्मूलाज हमको याद हो जाते हैं। तो इसी वजह से सबसे पहले हम साइन और कॉस में अपनी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं हो रहा है तो हम उसको दूसरी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सेकंड रूल हम ये देखेंगे कि अगर हमें कॉमन मिल रहा है तो सबसे पहले हम कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी प्रोसेस छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब थर्ड रूल क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मी थर्ड रूल होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको शुरुआत से बताती आ रही हूँ कि अगर हमारा क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और अगर हमको प्रॉब्लम हो रही है करने में, क्वेश्चन बड़ा है, इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम या तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS को लेकर RHS को प्रूव करें या RHS को लेकर LHS को प्रूव करें, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब लास्ट एंड फोर्थ रूल जो मैंने सोचा है वो है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर यानी कि हमें इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसमें ये देखेंगे कि जो हमारा नीचे वाला पार्ट होगा, जिसमें हमें नीचे वाले जो डिजिट दिए होंगे, अगर वो प्लस में है तो हम माइनस यानी कि कंजुगेट उसका माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करके उसे सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में कराए थे। तो आप सभी को ये 4 रूल याद रखने हैं, जिससे आपकी ट्रिग्नोमेट्री और भी सरल लगने लगेगी। अब हम आ जाते हैं अपने पुराने काम धंधे पर, यानी कि अब हम क्वेश्चन 15 के बाद स्टार्ट करते हैं। तो 15 के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो 16 देखते हैं। 16 में हमको क्या दे रहा है? 16 हमको बोल रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 17 हम यहाँ नोट कर लेते हैं। 17 है sec थीटा प्लस cos थीटा, sec थीटा प्लस cos थीटा और sec थीटा माइनस cos थीटा और इक्वल टू हमको प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि हमको दिख रहा है 16 क्वेश्चन एंड 17 क्वेश्चन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारा जो इक्वेशन दी होगी या हमारा जो भी क्वेश्चन दिया होगा, हम सबसे पहले उसको साइन और कॉस में चेंज करने की ट्राई करेंगे, अगर हमारा चेंज होता है तो। अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि हम इसको साइन और कॉस में चेंज करने का ट्राई कर सकते हैं। tan थीटा को हम साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लेंगे, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा को हम सेम टू सेम रखेंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है। अब जब हमने कहा था कि साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो हमारी जो भी इक्वेशन नेक्स्ट वाली इक्वेशन बनेगी वो पूरी साइन एंड कॉस के टर्म में आ जाएगी, जैसा कि हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमको अब करना क्या है, सेकंड रूल मैंने बोला था कि जब भी आपको कॉमन मिले आप कॉमन ले लेना। तो हमको वही करना है, हमको कॉमन लेना है क्योंकि हमको कॉमन मिल रहा है आसानी से। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इतना कर दिया। अब इसके बाद हमको इजीली दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें तो कुछ और नया हमको मिलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब ये हुई बात अलग। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर नहीं, कल वाला टाइम में पढ़ाया था कि 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हम अपने इसको भी फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि दिख रहा है हम साइन को तो साइन ही रखेंगे और साइन अपॉन कॉस को हम वापस tan रख देंगे। और फाइनली हमको जो आंसर चाहिए था वो हमको मिल गया है। तो आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। मैंने आपको कहा था कि चेंज करना है साइन और कॉस में। अब जैसा कि हमको दिख रहा है कि ना तो ये साइन में चेंज हो सकता है ना कॉस में, तो हमको ये एक और फॉर्मूला नज़र आ रहा है कि एक बार ये जुड़ रहा है एक बार ये घट रहा है, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है a² - b² का। तो यहाँ पे हम कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये वाला और ये वाला मिलके हमारा इतना आया। अब हमको नहीं समझ में आ रहा कि इसके आगे क्या करना है। हमने सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के फॉर्मूलाज पढ़े थे कल। क्या पढ़ा था हमने, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस होता है या माइनस, ये आप मुझे बताएंगे। 1 - tan स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 - tan स्क्वायर थीटा -1 sin स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 1 + tan स्क्वायर थीटा -1 + sin स्क्वायर थीटा, माइनस वाले से +1 कट जाएगा और हमें हमारा आंसर फाइनली मिल जाएगा जो चाहिए था। मेरा कंफ्यूजन हो गया था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था बट कंफर्म है अब 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, जिससे हमारा आंसर भी हमें मिल गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एटीन वाला क्वेश्चन करते हैं हम। 18 वाला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 18 वाले क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है। उसमें सेक दिया था, इसमें कोसेक दिया है और कॉस की जगह साइन कर दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम क्वेश्चन है। आप लोग ट्राई कीजिए, आ जाएगा आपको। 19 देखते हैं, 19 कराते हैं। 19 है सेक ए 1 - sin a, sec a + tan a = 1। ठीक है, और 20 है 20 cosec a - sin a, और यहाँ पे बनेगा sec a - cos a
और थर्ड पार्ट हमें दे रहा है tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 1। कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, जितने बड़े क्वेश्चन हैं उतने बड़े इनके सॉल्यूशन नहीं है, डरने की बात बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, तो इसमें हम क्या क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हमको कन्वर्ट क्या क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो सेक है हमारा उसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा हमारा सेक ए माइनस सेक ए इंटू साइन ए, और हम ये सेम रखेंगे सेकेंड ब्रैकेट वाला सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, अब हम ये तो ऐसे ही रखेंगे, बट इसको सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos, यानी कि सेक ए माइनस 1/cos a इंटू साइन ए। ठीक है, और हम सेकेंड ब्रैकेट सेम टू सेम रखेंगे, उसमें हमें अभी भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब हम इसको और इसको पूरे को सेम रखेंगे, बस चेंज करना है तो इतने इतने पार्ट को करना है। आपको पता है साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा tan a और sec a माइनस tan a। अब जैसा कि आपको दिख रहा है, एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला बना, और आपको पता है कि इसकी वैल्यू होती है 1। हमने फॉर्मूलाज कल पढ़े थे। ठीक है, अब हमने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट निकाल लिया है। अब देखते हैं 20 में भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारा जो कोसेक है हम उसे साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम कोसेक थीटा को 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं, और ये सेम टू सेम रहेगा। सेम इक्वेशन यहाँ पे भी कन्वर्ट हो जाएगी, सेक को हम कोसेक ए में कन्वर्ट कर लेंगे, सेक को हम कॉस ए में कन्वर्ट करेंगे, और कॉस ए तो हमारा सेम रहेगा, और tan थीटा को हम साइन थीटा यानी कि साइन ए अपॉन कॉस ए में तोड़ देंगे, और कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए में तोड़ देंगे। ठीक है, ये तीनों ब्रैकेट्स हमारे मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, कोई भी साइन इनके बीच में नहीं है, तो सिंपल सी बात है, हमको इनको सॉल्व करना है। हम इसका और इसका तीनों को एलसीएम लेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, आपको दिख रहा है कि कुछ भी नया नहीं हुआ है, हमने इसको फॉर्मूलाज को तोड़ा है और फिर हमने एलसीएम लिया है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में साइन ए सेम रहेगा हमारा। ठीक है, अब ये सब मल्टीप्लाई में है तो बीच में मल्टीप्लाई लगाना तो बनता है। अब हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और इसका भी मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है तो 1 रख दिया, और नीचे की वैल्यू हम सेम रख देंगे, क्योंकि हम उसको कुछ नहीं कर सकते। अब जैसा कि दिख रहा है, हमारे पास एक कॉस ये है और एक कॉस ये है, और यहाँ पे भी 2 कॉस है, मतलब कॉस स्क्वायर है, और नीचे भी कॉस इंटू कॉस स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ये वाला कॉस और ये वाला कॉस इससे हट जाएगा, और ये वाला साइन और ये वाला साइन इसको हटा देगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो हमको 1 मिल जाएगा, जो कि हमको चाहिए था। फाइनली हमको हमारे आंसर मिल गए हैं। अब हम आगे देखते हैं।
अब हम हमारा 21 क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 क्वेश्चन में करना क्या है, 21 क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं करना है। 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा प्लस और 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया है, तो कुछ खास नहीं है, सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था वैसे ही करना है। और अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। 22 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम कॉट स्क्वायर थीटा को, tan स्क्वायर थीटा को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, क्योंकि चेंज करने के बाद कुछ चीज़ें कट जाएंगी और कुछ चीज़ें जो बचेंगी वो जुड़ जाएंगी, जिससे हमें फॉर्मूला मिल जाएगा और आंसर हमें मिल जाएगा। अब हम देखते हैं 23 में 3 पार्ट्स दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको फर्स्ट पार्ट कराती हूँ। 23 का फर्स्ट पार्ट है cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा, और यहाँ पे कराते हैं साइन A -2 साइन QA अपॉन 2 cos QA माइनस cos A इक्वल्स टू tan A। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है एंड यहाँ पे थर्ड लिखा है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम इसका जैसा है, कुछ नहीं करना है उसमें, ओनली ये जगह चेंज कर दी गई है और कोई भी नई चीज़ नहीं की है इन्होंने। तो आप इसका सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगी आपको। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हमको सबसे पहले अपना पुराना काम करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब हम इसको तो ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमारा यहाँ कॉस आ रहा है, लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर हम इसको करेंगे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये कॉस जो है हमारा प्लस का हो जाएगा। तो इससे हमें मिल जाएगा कॉस और कॉस जुड़ जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फाइनली हमको हमारा आंसर मिल गया है, आप लोग मैच कर लीजिए अच्छे से। और अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। ऐसे ही आपको सेकंड वाला करना है, हम थर्ड वाला पार्ट कराते हैं आपको। थर्ड वाले पार्ट में करना क्या है, सबसे पहले हम कॉमन देख लेते हैं। तो ऊपर हमें कॉमन मिल रहा है साइन ए, और नीचे हमें कॉमन मिल रहा है कॉस ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये वाला तो मिलके हमारा 10 बन गया, और ये वाला आपको पता होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा हो शायद अपने आप, तो आपको पता होगा कि ये दोनों ही फॉर्मूला cos 2x के होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आपको मैं बता रही हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दोनों ही फॉर्मूलाज cos 2 थीटा के होते हैं। आप लोग इसे नोट कर लेना, ठीक है। तो इसे तो हम ऐसे ही रखते हैं साइन ए बटे कॉस ए, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 2a cos 2a।
क्योंकि ये इसकी भी वैल्यू cos 2a होती है, इसका भी cos 2a का होता है, क्योंकि ये दोनों ही फॉर्मूले cos 2a के होते हैं। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये हमारा tan का फॉर्मूला बन गया। और हमको आंसर में 10 में चाहिए था, तो हमको आ गया है, मिल गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी फोर देखते हैं। 24 में क्या करना है? 24 में cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा दिया है। तो इसमें हमको करना क्या है? इसमें हमको कुछ नहीं करना है। मतलब जो हमारा कोसेक थीटा दिया है उसको हम 1 अपॉन साइन थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे और हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। 25 में हमको दे रहा है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा और इक्वल टू में हमको प्रूफ करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको जो 25 में दिया है 1/1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद इसमें जो कटेगा उसे काट देंगे और नीचे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, जिससे कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। और जब हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक थीटा में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। 26 में भी कुछ नहीं करना है। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा आपको दे रहा है और प्रूफ करने के लिए बोल रहा है 2 साइन थीटा। कोई लंबी प्रोसेस नहीं है। हमको जो दिया है उसमें हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद हमारे फॉर्मूलाज क्रिएट होंगे वहाँ पे। तो हम फॉर्मूलाज को अपना बनाएंगे और फॉर्मूलाज जोड़ के हमारा आंसर आ जाएगा। 27 देखते हैं। 27 हम आपको करा देते हैं, उसमें भी है तो कुछ नहीं, पर ठीक है कराते हैं। 27 में सबसे पहले आपको करना है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि हम होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो 1 का स्क्वायर हम होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो होल स्क्वायर में क्या करना है? 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हमको ये दे रहा है, हम मतलब ये कर लिया है हमने। तो 2 से तो ये 2 कट जाएगा और ये सब जुड़ जाएगा, यानी कि 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी और यहाँ पे हमको क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको जो नई इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं हमको आंसर क्या दे रहा है। 27 में हमसे बोल रहा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमको लाना है, यानी कि अभी भी थोड़ा बाकी है। ऊपर वाला तो हमें मिल गया, यानी कि ऊपर वाला पार्ट तो हमें मिल गया है, नीचे वाला पार्ट रह गया है। और आपने पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फाइनली हमको जो चाहिए था वो मिल गया है। तो अब हम देखते हैं 28 में क्या करना है आपको।
28 ठीक है, हम कराते हैं। ट्वेंटी एट है। 28 में करना क्या है, पहले तो हमको जो दिया है वो लिख लेते हैं। 1 + tan² थीटा बट्टे 1 + cot² थीटा 1 + tan² थीटा tan² थीटा बट्टे 1 + cot² थीटा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हमको इधर है 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर बट्टे 1 - cot थीटा 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हमको जो आंसर लाना है या प्रूफ करना है वो करना है tan² थीटा। भाई इस क्वेश्चन में हमको 2 क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि इसका भी आंसर यही लाना है और इसका भी आंसर यही लाना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम हमारे दोनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर साइन कॉस में हमारे कन्वर्ट हो रहा है तो हमको कन्वर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे 1 + sin² थीटा बटे cos² थीटा, और नीचे कर देंगे 1 + cos² थीटा बटे sin² थीटा। हम सबसे पहले इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये पहुंच जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा अपॉन cos² थीटा बटे sin² थीटा प्लस cos² थीटा बटे sin² थीटा। ठीक है, देख लीजिए आप, मैंने कुछ नहीं किया है, इसको और इसको तोड़ दिया है, उसके बाद एलसीएम ले लिया है। ठीक है, अब ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, बस ये और ये बचा है, यानी कि ये फोर्थ है यानी फर्स्ट पहुंच जाएगा और ये सेकंड है तो इसके साथ मिल जाएगा, यानी कि sin² थीटा बटे cos² थीटा हो जाएगा। और फाइनली हमको हमारा आंसर मिल गया tan² थीटा। हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाल दिया है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी कुछ नया नहीं करना है, साइन कॉस में ही तोड़ना है। तो सबसे पहले साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1 - cos थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है, ये मत भूल जाना आप लोग। अब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में करना क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा बटे साइन थीटा माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, और ऊपर से हमारा जो चल रहा है स्क्वायर रूट वो लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, रूट नहीं है सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देते हैं। अब जैसे कि ये वाली और ये वाली इक्वेशन सेम है, बस माइनस प्लस में मतलब माइनस में उल्टा हो गया है। इसमें साइन है माइनस का, इसमें कॉस है माइनस का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, यानी कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस कॉमन ले लिया है हमने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर लगा दें तो हमें जो मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा कुछ। अब ठीक है, सेम हो गया है दोनों, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये इसके साथ पहुंच जाएगा और ये इसके साथ, यानी कि साइन थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि ये जो बना वो बना हमारा माइनस का tan थीटा। पर हम एक बात भूल रहे हैं कि हम पे स्क्वायर भी है, उसका स्क्वायर भी है, इसका मतलब ये है ये जो माइनस है वो ऑटोमेटिकली प्लस में चेंज हो जाएगा और हमें tan² थीटा मिल जाएगा। आपका आंसर आ गया है, यानी कि 28 भी आपको अच्छे से हो गया है। ठीक है, मैंने आपको 28 तक करा दिया है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और दे रही हूँ मैं 29 एंड 30। आपको दोनों क्वेश्चन करने हैं एंड 30 तक कंप्लीट करना है, और जो नहीं आए उसे आप कमेंट में लिखिए और
बताइए। 29 क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, LHS और RHS दोनों हमें सॉल्व करनी है और आंसर मिल जाएगा। और फाइनली आपका टाइम हो गया है, बहुत कीमती टाइम है, आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़िए और अच्छे से नंबर की तैयारी कीजिए। नाउ बाय।